ये जो धाराएं लगाई गई हैं, अगर ये सिद्ध हो गया तब कितने साल तक इनको जेल में जाना पड़ेगा? 7 साल, मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती है। अगर कोई भड़काता है एक समाज को दूसरे समाज का, तो ये देशद्रोह का मामला बनता है। धाराएं लगाई गई है, 153 है, 153A है, 153B है, 468 है। इस तरह के जो धाराएं हैं वो देशद्रोह का मामला बनता है। बार बार जो लगातार अपराध किए जा रहा है, केस होने के बावजूद भी, वैसे लोगों को आदतन अपराधी कहा जाता है। 468 भी लगा हुआ है, तो 468 में मैक्सिमम 7 साल की सजा है। जितना बार उन्होंने अपराध किया है वो सब का अगर अलग अलग FIR हुआ है तो सब का अलग अलग ट्रायल होगा। बेल जब फाइल करेंगे तो सेकंड पारा में इनको लिखना पड़ेगा कि हमारे खिलाफ कितना केस पेंडिंग है पूरे देश में। सारे एविडेंस, सारे गवाह, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को चेक करने के बाद अगर प्रमाणित नहीं हुआ तो रिहा भी हो सकते हैं। आदतन अपराधी मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस अपने साथ लेकर गई है। आदतन अपराधी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार पुलिस ने उसे आदतन अपराधी घोषित कर दिया है। उस पर पहले से ही कई मामले दर्ज थे। उसके बाद से कथित तौर पर बिहार के लोगों पर तमिलों का हमला दिखाया और इस मामले में कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तमिलनाडु में भी मामला दर्ज हुआ है और बिहार में भी मामला दर्ज हुआ है। तो क्या मनीष कश्यप के लिए बचना आसान होगा? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप चार्जशीट दायर करने के तुरंत बाद ही उसको बेल मिल जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। तो पटना हाईकोर्ट के वकील वरुण कुमार सर मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि क्या इतना आसान होगा जो धाराएं लगाई गई है मनीष कश्यप पर। देखिए, जो धाराएं लगाई गई है, 153 है, 153A है, 153B है, 468 है। इस तरह के जो धाराएं हैं वो देशद्रोह का मामला बनता है, क्योंकि भारत के संविधान में और इंडियन पेनल कोड के इन धाराओं के तहत ये डिबार किया गया है कि कोई भी देश का नागरिक अगर एक राज्य को दूसरे राज्य के खिलाफ भड़काता है या एक समाज के लोगों को दूसरे समाज के खिलाफ भड़काता है, किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर या उसका कलर के आधार पर, गोरा काला के आधार पर, लिंग, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर कोई भड़काता है एक समाज को दूसरे समाज का, तो ये देशद्रोह का मामला बनता है। वही 153, 153A, 153B IPC इंडियन पेनल कोड का धारा उस पर लगा हुआ है और 468 भी लगा हुआ है। तो 468 में मैक्सिमम 7 साल की सज़ा है। तो 7 साल का जिसमें सज़ा होता है उसमें पुलिस को ये अधिकार है कि 60 दिन तक इन्वेस्टिगेशन वो करेगा जेल में जाने के बाद। 2 महीना, तो 60 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेना रहता है। तो अगर लगता है न्यायालय को कि अगर इनको बेल दे दिया जाएगा या बाहर आ जाएंगे तो टेम्पर कर सकते हैं, ये सब जो साक्ष्य मिटा सकते हैं, वीडियो को डिलीट कर सकते हैं या उसको टेम्पर कर सकते हैं, तो इसलिए 60 दिन तक उनको रिमांड में रखने का आदेश न्यायालय दे सकता है जहां पर उनको पेश किया गया है। और हम सुन रहे हैं कि कई एक जगह है, तमिलनाडु में कई एक केस है, बिहार में भी कई एक केस है। तो अलग अलग अगर कॉग्निजेंस होगा, अलग अलग इसका जो है इन्वेस्टिगेशन होगा तो लंबा समय भी लग सकता है। इसलिए हमको लगता है कि ऐसे मामलों में जहां टेम्परिंग करने का, माने साक्ष्य से छेड़छाड़ करने का संभावना बन रही है, इसलिए उनको अभी जेल में रखा जाएगा। कम से कम 60 दिन तक तो ज़रूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो निकलेंगे बाहर में तो फिर वो वीडियो को डिलीट कर सकते हैं या जितना भी फेसबुक वगैरह जहाँ भी जो चलाते हैं साक्ष्य मिटाने का प्रयास वो कर सकते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि न्यायालय हमारे व्यू से, ऐसे न्यायाधीश जो फैसला करता है वो फाइनल होता है, लेकिन हमारे व्यू से आप लोगों के पास तो एक्सपीरियंस है, आप लोग को केस लड़े हैं कई। बिल्कुल, इस तरह के मामले में जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता है और उसके लिए 60 दिन का समय है, तो 60 दिन तक उनको, हमको लगता है कि कोर्ट जेल में रखेगी। एक चीज़, 2 राज्यों में मामला दर्ज हुआ है, तो अगर बिहार का जो न्यायालय है अगर उसको कह देता है कि 60 दिन से पहले आप जाइए बाहर, बेल मिल जाता है, तो क्या उस बेल पर तमिल का भी मामला रफा दफा हो जाएगा या फिर बिहार के कोर्ट से रिहाई लेने के बाद, बिल लेने के बाद उनको तमिल में भी जाकर लेना पड़ेगा, तमिलनाडु में भी? देखिए, अगर काउज ऑफ एक्शन अलग अलग है, माने घटनाएं अगर अलग अलग है, बिहार में अलग उन्होंने मिक्सिंग किया है, वीडियो का बनाया है फर्जी वीडियो, तमिलनाडु में अलग बनाया है, या और जितने जगह पर जितना बार उन्होंने अपराध किया है वो सब का अगर अलग अलग FIR हुआ है तो सब का अलग अलग ट्रायल होगा। अच्छा।
और वो प्रेयर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा करके सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन वो डाल सकते हैं कि सब का काउज ऑफ एक्शन एक ही जैसा है, एक ही तरह का है, इसलिए सबको क्लब कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें कैसे करेगा, उसको भी परेशानी है, क्योंकि आपने अलग अलग जगह पर जाके क्राइम किया है, तो इसलिए इसमें अलग अलग ट्रायल चलेगा और उनको सब जगह जा कर के बेल लेना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट क्लब न कर दे, सबको एक साथ न कर दे। जब तक एक साथ केस नहीं हो जाता है तब तक अलग-अलग परेशानी बढ़ी रहेगी। हर जगह बेल लेना होगा, हर जगह आपको अपना वकील रख करके और हर डेट पर हाजिर होना पड़ेगा, तो ये परेशानी उनकी काफ़ी बड़ी रहेगी। तो मतलब बिहार के बाद भी उनको तमिलनाडु में भी अगर एक साथ केस नहीं आता है, तो अगर यहाँ 60 दिन के बाद बेल मिलेगा तो फिर उनको आगे जाकर वहाँ भी लेना पड़ेगा, चूँकि वहाँ का काउज ऑफ एक्शन अलग है, इसलिए वो अलग FIR नंबर होगा। और जैसा कि हम सुनने में आया है कि सब अलग अलग FIR हुआ है, तो अलग अलग नंबर है, तो अलग अलग। ये जो धाराएं लगाई गई हैं, अगर ये सिद्ध हो गया तब कितने साल तक इनको जेल में जाना पड़ेगा? 7 साल, मैक्सिमम 7 साल की सज़ा हो सकती है। अगर पूरी तरह से प्रमाणित हो गया तो मैक्सिमम 7 साल जेल रह सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ सस्पेक्टेड आएगा, डाउटफुल आएगा, तो 7 से कम भी हो सकता है। यानी 5 साल 4 साल न्यायालय के ऊपर है। न्यायालय जो साक्ष्य देखेगा कितना इनके खिलाफ आया है, उसके आधार पर बरी भी हो सकते हैं। अगर प्रमाणित नहीं हुआ, सारे एविडेंस, सारे गवाह, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को चेक करने के बाद अगर प्रमाणित नहीं हुआ तो रिहा भी हो सकते हैं। लेकिन जो अभी मामला दिख रहा है, पहली घिरे हुए प्रथम दृष्टि जो दिख रहा है, हाँ, प्राइमा फेसी केस मेड आउट हो रहा है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसको अगर छेड़छाड़ नहीं किया जाए, मिटाया नहीं जाए साक्ष्य का, तो इसमें तो प्रमाण है उनके खिलाफ, इसलिए प्राइमा फेसी केस मेड आउट हो रहा है। इनको बिहार पुलिस ने आदतन अपराधी बोल दिया था, तो आदतन अपराधी का क्या फार्मूला है? न्यायालय फार्मूला है कि जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अपराध करते जा रहा है, बार बार उस पर FIR हो रहा है, बार बार इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, चार्जशीट हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर कंटिन्यूइंग टू कमिट द क्राइम, बार बार जो लगातार अपराध किए जा रहा है, केस होने के बावजूद भी, वैसे लोगों को आदतन अपराधी कहा जाता है। और जितना पुराना केस है वो उनका क्रिमिनल हिस्ट्री का है। कम कितने बार केस हुआ रहेगा तो आदतन अपराधी हो जाएगा? 3 से ज़्यादा होने पर आदतन माना जाता है। आदतन मान जाता है। तो जो मान लीजिए कि अभी तो नया मामला दर्ज हुआ है, इसके पहले से भी कई मामले जो है उनका सब मामला बाकी है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को मामलों को भी घिंचा जा सकता है इसके साथ में। नहीं, पुलिस को ये डायरेक्शन होगा कि इनका क्रिमिनल हिस्ट्री पता करिए, क्रिमिनल एंटीसीडेंट। जब बेल में जाएंगे तो कोर्ट, हम लोग का अनुभव है, कोर्ट कहती है कि इनके खिलाफ या इनको भी घोषित करना पड़ेगा। बेल जब फाइल करेंगे तो सेकंड पारा में इनको लिखना पड़ेगा कि हमारे खिलाफ कितना केस पेंडिंग है पूरे देश में, जैसे चुनाव में बताया जाता है। हाँ, जैसे चुनाव में भरा जाता है, तो वैसे बेल फाइल करते समय पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री उनको लिखना पड़ेगा। अगर उसको छुपा लेंगे तो उसी आधार पर इनका बेल नहीं मिलेगा, कोई आउट कर देगा कि नहीं इन्होंने सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया है, क्रिमिनल हिस्ट्री को छुपाया है। तो इसलिए वो अपना जितना भी केस होगा उन पर, जो उनके जानकारी में होगा, वो सब को लिखना पड़ेगा बेल पिटीशन में। कोर्ट के अंदर वीडियो ऑडियो कितना मजबूत साक्ष्य होता है? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अब एकदम उसको मान लिया गया है, एविडेंस मान लिया गया है, साक्ष्य नहीं होता था। पहले नहीं था, लेकिन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट जो आया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक IT एक्ट में उसको भी मान्यता दे दिया गया है साक्ष्य के रूप में। उस पर भी इलेक्ट्रॉनिक गवाह भी माने जा सकते हैं। हाँ, डिवाइस में जो भी मैटर है उसको भी अब साक्ष्य माना जाएगा, उसके आधार पर सजा होगा, और गलत पाया जाएगा तो रिहाई होगा। चलिए, तो मनीष कश्यप से जुड़ी हुई हमने एक अपडेट दिया है कि कितने साल तक वो जा सकते हैं और क्या क्या उनका गुनाह है, कितने लंबे घिस सकते हैं, और अगर छूटते हैं तो किस आधार पर छूटेंगे, बिहार में उनको क्या लिख करके देना होगा, फिर तमिलनाडु पुलिस और बिहार का केस एक साथ दोनों आ जाए, इसके लिए क्या होगा मामला, तमाम चीज़ों को वकील साहब ने बतलाया है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि इस तरीके से जो घटनाएं लोग करते हैं उनको क्या सज़ा मिलना चाहिए। प्रतिक्रिया जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक देखते हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।